नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। और आपको इस तरीके से देख कर कि आप अपनी अपने जीवन में जो चुनौतियां हैं, आपके जीवन में जो भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, आप जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, वो किस तरीके से उसको आप जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात है कि आप अपनी बातों से किस प्रकार से बोधित हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने आप को जानने में असमर्थ हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। कभी जो है हम आत्मचिंतन तो करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, परंतु हम इस तरीके से चीज़ों को नहीं जान पाते जहाँ पे हमें जानना चाहिए कि हमारा इस संसार में होने का दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, व्यक्तियों के प्रति, नेचर के प्रति, ईश्वर के प्रति, किसी भी तरीके से हमारी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस बात को हम कैसे जानें, इस बात को हम कैसे पहचानें, इसका एकमात्र उपाय है कि जब तक आप इस संसार में उलझे हुए हैं, तब तक आपको उस बात का ज्ञान रहता ही नहीं। क्योंकि ये संसार इतना मायावी है, इतनी चीज़ें हैं कि वो आपको सदैव लिप्त रखती है, आपको आसक्त रखती है। इतना आकर्षण है कि आप उसी में जो है लिपटे रहते हैं, उसी में आप जो है घूमते रहते हैं। और इसका जो समय है वो शायद आप न निकाल पाते हैं और न जानने का प्रयास करते हैं। प्रयास तभी होगा जब आपको इस बात का एहसास हो कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे क्या प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन ये इंडिविजुअली की बात है, ये अलग अलग लोगों की अपनी सोच की बात है। और ये सोच तभी विकसित हो सकता है जब व्यक्ति को इस बात का एहसास होने लगे कि ये जीवन जो निरंतर चल रहा है एक ही तरीके से, इसमें कितनी एक तरीके से नीरस है, या कह लीजिए कि इसमें वो बात नहीं है जो सदैव होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति हमेशा यही तो चाहता है ना कि उसका जीवन सुखी हो, प्रसन्न हो, और ऐसा होता नहीं है। आप हर व्यक्ति को देखेंगे कि वो सुख की तलाश में भाग रहा है, इधर उधर यहाँ वहाँ। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरे इच्छा की पूर्ति के लिए जो है वो भाग रहा है। अब समझ में वो कभी कभी फिर वो व्यक्ति बैठता है और सोचता है कि ऐसा कुछ मिल जाए जो हमेशा सुख प्रदान करे, हमेशा ही जो है उसे वो सुख मिले। अब वो सुख जो है हमेशा कैसे मिलेगा? तो वो सुख हमेशा तभी मिलेगा जब उसकी सारी इच्छाओं का दमन हो जाए, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। और वो इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी? वो इच्छाएं समाप्त होंगी आप जब इसका चिंतन करेंगे, आप साधना करेंगे, आप जो है जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक मानते रहेंगे तभी तक जो है ये चीज़ें बाधक बनेगी, बंधक बनेगी, और चीज़ें जो है सीमित रहेंगी। तो अष्टावक्र गीता इसीलिए जो है हम समझ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे सूत्र दिए हुए हैं, ऐसा विज्ञान है, ऐसा सत्य है कि इसको जानने के बाद कुछ भी जानने को बचता नहीं है। अगर इसको आप समझ गए तो आपके जीवन में ऐसा प्रकाश फूटेगा कि आप जो है, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं होगा या ऐसा कोई भी जानने को नहीं बचेगा कि जो आपको इससे बोधित ना हो पाए। लेकिन बस ज़रूरत है कि आप इसे जो है ध्यानपूर्वक समझें और समझकर उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि हम जैसे किसी भी बात को सोचते हैं, बहुत ऊंचाई तक सोचते हैं, लेकिन अगर उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कैसे वो पूर्ति होगा। जैसे हर कोई व्यक्ति जो है बड़ा आदमी बनना चाहता है, या पैसे कमाना चाहता है, या अलग अलग तरीके के सपने होते हैं। तो सपने तो हर कोई सोचता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो प्रयास है, जो मेहनत है, जो लगन होनी चाहिए, जो फोकस होनी चाहिए, वो बहुत कम ही लोगों में होती है। और जो व्यक्ति इसको प्राप्त करने की कोशिश करता है उसके जीवन में ज़रूर वैसे बदलाव होते हैं।
और उसके जीवन में ऐसे निखार आते हैं कि उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। और उसके बदलने पर वो व्यक्ति अपने तरीके से, अपने जरिए से परिवार में, समाज को, राष्ट्र को और देश को जो है ठीक करने का प्रयास करता है। क्योंकि ठीक तो कहने को हर जगह है ही, बट कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो देख के लगता है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ऐसी अशुद्धियां हैं, ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिसको देख के लगता है कि इन लोगों को जागने की ज़रूरत है। और इसमें दायित्व तो है कि हर एक व्यक्ति अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपने बोध से उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, छोटे स्तर पे ही। आप जहाँ पर प्रयास कर पाए, जहाँ पे हो सके वहाँ पे करें। तो आइए समझते हैं कुछ सूत्र जिससे हम ये जान पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। स्वतंत्राय सुखम आपनोति, स्वतंत्रया लभते परम, स्वतंत्रया त्रिवृत्तिम गच्छेत, स्वतंत्र परम पदम। अर्थात धैर्यवान पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त करता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त करता है, स्वतंत्रता से शाश्वत सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पे जोर दिया गया है कि स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है। आज हर किसी व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। किस बात से? उस बात से जिससे वो डरा हुआ है। तो आत्मज्ञानी समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञानी, आत्मबोध, इस शब्द से हम ये समझेंगे कि क्या होता है। ये यही होता है कि आपकी जो जानने की क्षमता है, आप किसी चीज़ को जानेंगे वो साक्षी रूप में जानेंगे। आप जो है इंद्रियों, मन, इससे परे जाकर आपका जो स्थान होगा, ना कि बुद्धि पे भी काम करेंगे, आपका जो पूरा ही साक्षी भाव होगा देखने का, वो आत्मा से होगा। यहाँ पे बुद्धि का भी कोई भी जोर नहीं चलता, क्योंकि आत्मा के आगे बुद्धि भी कुछ नहीं है। बुद्धि तो अज्ञानी के परिलक्षण है। हम बात कर रहे हैं आत्मा में स्थिर होने की। तो वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार इत्यादि के द्वारा ही मनुष्य बंधनों में बंध जाता है। मनुष्य इस संसार से क्यों बंधता है? उसके जो है दिए हुए हैं 4 कारण। पहला वासना, दूसरा कामना, तीसरा तृष्णा और चौथा है अहंकार। ये व्यक्ति के अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति इस संसार में परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसके यही 4 कारण होते हैं। पहली बात तो वो अहंकारित है। अहंकार हर किसी व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा है। दूसरी बात तृष्णा है, बस प्राप्त करना है। एक इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी तृष्णा है। कामना है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, अब भैया ही कहे हैं तो इसे हो जाए, और फिर अलग अलग तरीके की कामनाएं आपके सदैव जो है लगे रहते हैं। वासना जिस तरीके से आप घिरे हुए हैं, चीज़ों से बंधे हुए हैं, तो ये चारों चीज़ें आपको इस प्रकार से जकड़े रहती हैं कि आप जो है बंधनों में बंधे रह जाते हैं। इन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति होने के कारण ही उसे बंधनों में बंधना पड़ता है। इन विषयों के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि आप जो है इससे छूट नहीं पाते, इसी में बंधे रह जाते हैं। निकलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाते हैं, परंतु छटपटाते रहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि का अनुभव होता है। अगर आप सुखी हैं तो इसी का जो है परिणाम है, अगर आप दुखी हैं तब भी इसी का परिणाम है। तो जो व्यक्ति अनुभव करता है, सुख हो, दुख हो, हर्ष हो, विषाद हो, इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिसे वो कई जन्मों तक भोगता रहता है। लोग कहते हैं ना कि इसी जो है घूमते रहना है। इससे निकल आप तभी सकते हैं कब? जब आप अपनी वासनाओं से रहित होंगे। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना इस बंधन से मुक्त होना असंभव है। जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसी में जो है घूमते रहेंगे।
ज्ञानी मनुष्य ही इस तत्व को जानकर सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी मनुष्य है, वही इस तत्व को जानकर सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। जो बंधन रहित हो जाना ही यही स्वतंत्रता कहलाती है और इसी को जो है मुक्ति कहते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर बंधन जो है नहीं कटेगा, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक जो है स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक जो है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। सिद्ध शिला पर बैठ जाने मात्र से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर आप सोचिए कि आप एक जगह पे बैठकर आप जो है मार तपस्या किए जा रहे हैं, तो उससे भी जो है आपको मुक्ति या परम स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वहीं बैठने के लिए बाध्य होते हैं, अन्यत्र जाने का कोई मार्ग नहीं होता। आप सोचते हैं कि एक जगह पर बैठकर मैं तपस्या करूंगा तो मुझे जो है मुक्ति मिल जाएगी, परंतु अगर आप कामनाओं से ग्रसित हैं तो कैसे मुक्ति मिलेगी? इसलिए वो भी बंधन का रूप ही हो जाता है। जहाँ रहने को विवश किया जाए वो कारागृह ही कहलाता है। अगर आप विवश हैं, अगर आप मजबूर हैं, तो उसी को हम कहते हैं कारागृह, उसी को कहते हैं जेल। कि मतलब आप जो है विवश हैं, आप जो है परेशान हैं। विवशता का मतलब है कि आप जो है बंधन में हैं। तो वहाँ मुक्ति कहाँ हुई, स्वतंत्रता कहाँ है? जेल में क्या है? जेल में आपको खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सब कुछ है, लेकिन बस क्या नहीं है? स्वतंत्रता नहीं है। और जब तक स्वतंत्रता नहीं है, इसका मतलब आप विवश हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। तो स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार ये जीवन में अगर आप बंधे हुए हैं, गुलाम हैं, तो आपको कहाँ सुख मिलेगा? परम पद तो स्वतंत्रता ही है और यही परम सुख भी है। जो परम पद है, जो बात करते हैं कि पद कौन? परम पद हो, तो परम पद वही है जो स्वतंत्रता है। और यही इसी को जो है हम परम सुख भी कहते हैं। जीव की यही अंतिम अवस्था होती है। जीव की जो अंतिम अवस्था है वो यही है कि वो परम पद को प्राप्त हो, और वो तभी हो सकता है जब उस स्वतंत्रता को प्राप्त हो। तो इंडिपेंडेंस होना कितना जरूरी है? आप नहीं अगर है तो आप होने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक नहीं है तब तक आप बंधन में हैं, तब तक आप गुलाम हैं, तब तक आप विवश हैं। तो प्रयास करिए कि जितनी जल्दी हो सके आप इन बंधनों से हटिए, अपने आप को स्वच्छंद बनाइए, स्वतंत्र बनाइए। तभी आपके जीवन में ज्ञान का जो स्रोत है वो फूटेगा और आपके जीवन में आनंद का जो भाव है वो पैदा होगा और आनंद का जो है उत्सव बनेगा। तो इस बात को समझने का, इस बात को जानने का जो तरीका है वो यही है कि इन बातों को आप गहराई से सोचिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, लोगों से बातें करिए, इस पे चर्चा करिए, संवाद करिए, तब ये चीज़ें जो है समझ में आपको आने लगेंगी। और मेरी उम्मीद है कि आप हमारे इस वार्तालाप से बातों को समझ पा रहे होंगे और लोगों तक, और जो व्यक्ति इनको जानना ही चाहिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको पता होंगे, जानते होंगे, तो उन तक भी इस बातों को पहुंचाइए, उन्हें भी इन बातों को समझाइए अपने माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, ताकि उनके जीवन में भी आनंद का स्रोत फूटे। इसी आशा के साथ कि हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और पूरे संसार को सुखी और स्वतंत्र बनाना है, स्वच्छंद बनाना है। अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।